हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर सलीम होम्योपैथी। आज फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। जो नया टॉपिक है और ये आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो फ्रोज़न शोल्डर के नाम से एक बीमारी है, जिसके लिए आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फ्रोज़न शोल्डर एक ऐसी बीमारी है जो कंधे में दर्द होता है लोगों को, और ये कंधा में या ये कंधा में लोग इस तरह से नहीं उठा सकते हाथ, या इस तरह से हाथ नहीं उठा सकते हैं, बटन नहीं लगा सकते हैं, जो कंघी से हाथ सर को नहीं झाड़ सकते हैं। ऐसा तकलीफ़दायक बीमारी हो जाती है ये कंधे में। तो इसी को डिस्कस करने के लिए आज ये वीडियो आपके लिए लाया हूँ। आइए देखते हैं इसका फ्रोज़न शोल्डर का क्या क्या कारण है, क्या क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से फ्रोज़न शोल्डर होता है। तो कंधे का जो दर्द है ये इसलिए होता है कि बहुत दिन तक या ज़्यादा दिन तक आप कंधे को मूव नहीं करते हैं। अगर इसको आप हिलाते नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इसका कोई काम नहीं हो रहा है, तो वो ये बीमारी होने का कारण बनता है। जो पेशेंट डायबिटीज़ है, जिनको डायबिटीज़ है, उनको ये होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। या चोट लग गया है, कभी कंधे में चोट लगा तो उसके वजह से भी ये दर्द हो सकता है। ये होता क्यों है? इसलिए होता है कि ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये शोल्डर का जो ये ह्यूमरस है, ये स्कैपुला के बॉल में सॉकेट में वो इस तरह से बना हुआ रहता है, और बांधने वाला जो लिगामेंट्स और टेंडन्स वगैरह जो है, जो इसको सपोर्ट करता है, जिसको हम लोग कैप्सूल बोलते हैं, तो इसमें सूजन हो जाता है, माने इन्फ्लामेशन हो जाता है, और वो सूजन की वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से वो उसमें दर्द शुरू होता है। तो इसको एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी हम लोग कहते हैं। तो ये सब वजह है इस फ्रोज़न शोल्डर होने का। तो आइए इसका हम लोग ट्रीटमेंट क्या करते हैं। अगर आप होम्योपैथी में आते हैं तो होम्योपैथी मेडिसिन सिम्टम के अनुसार हम लोग देते हैं। इसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं, ब्रानिया होगा, रेस्टक्स हो सकता है, या फेरमेट है, लाइकोपोडियम है, सेंगुनेरिया है। इस तरह का बहुत सा मेडिसिन है जो इस कंधे की शोल्डर जॉइंट में जो दर्द होता है उस पर बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ साथ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, जो एक्सरसाइज हम लोग को करना पड़ता है, या सब पेशेंट को बतलाना पड़ता है, एक्सरसाइज करके दिखलाना पड़ता है कि आप इस तरह से एक्सरसाइज कीजिए तो आपको ये दर्द आराम होगा। तो इसी सिलसिले में आप ये वीडियो मैं आपको बनाया हूँ कि आप ये वीडियो को देख करके आप किस तरह से आप एक्सरसाइज कीजिएगा तो आपको ये दर्द आराम हो जाएगा। तो आइए एक्सरसाइज देखते हैं। ये मेरे फर्जंद है अजहान अंसारी, ये आपको करके दिखलाएगा। तो चलिए एक्सरसाइज देख लेते हैं ये फ्रोज़न शोल्डर का। तो आते हैं फ्रोज़न शोल्डर का एक्सरसाइज देखने के लिए। तो कैसे अजहान आपको दिखलाएगा फ्रोज़न शोल्डर का एक्सरसाइज करके। चलिए एक्सरसाइज कीजिए। तो एक नंबर एक्सरसाइज देख लीजिए। आप दीवार को पकड़िएगा धीरे धीरे करके, और हाथ को ऊपर कीजिए धीरे धीरे करके। ये एक नंबर एक्सरसाइज है। आपको जितना दूर तक जा सके हाथ को दीवार के ऊपर में इसी तरह से उठाना है। अगर चले जाता है तो ठीक, लेकिन अगर पूरा नहीं जाता है तो पूरा नहीं करना है, कुछ नीचे ही तक रहना है और गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए फिर पीछे आ जाइए अजहान, नीचे हाथ को नीचे कीजिए। जब दर्द नहीं रहेगा तब आप ऊपर तक पूरा कर सकते हैं। अगर होता है तो आप पूरा ऊपर तक हाथ को नहीं कर सकते, इसलिए कि दर्द आपको बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जहाँ तक दर्द जाता है, जहाँ तक हाथ जाता है वहाँ तक आप एक्सरसाइज हाथ को उठाइएगा दीवार को पकड़ के। और अगर दर्द ज़्यादा रहता है तो बढ़ जाता है दर्द, तो वो वहाँ ऊपर और मत कीजिएगा, धीरे धीरे करना है। एक दिन में आप पूरा ऊपर तक नहीं पहुँचा सकते हैं, इसलिए कि दर्द आपको बढ़ेगा। तो जितना आप दर्द सह सकते हैं उतना ही दूर तक आपको ऊपर उठाना है हाथ को। फिर एक मरतबा दिखला दीजिए आसान। चलिए दीवार को पकड़िए, उंगली के सहारे हाथ को धीरे धीरे ऊपर करना है। चलिए, और ऊपर करके उसके बाद जहाँ तक ऊपर जा सके
ऊपर करके उसके बाद आप होल्ड करके रखिएगा वहाँ पर, गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए पीछे आ जाइए। ये 1 नंबर एक्सरसाइज है। दूसरा नंबर एक्सरसाइज आपको फिर करके दिखलाऊंगा। इधर आप घूम जाइए, मुड़िए इधर, हाँ ठीक है। ये दूसरा नंबर एक्सरसाइज करके दिखलाइए जहाँ। चलिए दूसरा एक्सरसाइज, हाँ चलिए ऊपर उठाइए, जहाँ तक जा सके देख लीजिए, एकदम ऊपर तक के उठाना है और गिनना है। सिर को थोड़ा ऊपर कीजिए, चेहरा को ऊपर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए फिर हाथ नीचे कर लीजिए। वैसे नीचे नहीं करना है, आप जिस तरह से नीचे किए तो ऊपर किए थे उसी तरह से नीचे करना है। चलिए ऊपर उठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके वहाँ पर ले जा करके अब गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए फिर नीचे कीजिए, फिर ऊपर कीजिए, अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से। कहाँ हुआ हाथ में, हाथ कहाँ सटाया आप? हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वीडियो धुंधला क्यों हो जाता है? चलिए ये हो गया दूसरा नंबर एक्सरसाइज। तीसरा नंबर एक्सरसाइज कीजिए, हाथ उठाइए सीधा करके, हाँ अब सीधा वहीं उसी तरह से रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर नीचे लाइए, फिर ऊपर कीजिए, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हंसना नहीं है, ठीक। इसी तरह से 4-5 मरतबा इसको भी करना है। जितना भी आपको बताया जा रहा है एक्सरसाइज 4-5 मरतबा करना है। चौथा नंबर एक्सरसाइज में एक तौलिया लेना है, तौलिया नहीं तो मफलर लेना है, कुछ भी कपड़ा या रुमाल ले सकते हैं। पकड़िए इसको, देख लिए। अगर दाहिना हाथ में दर्द है तो दाहिना हाथ नीचे होगा और धीरे धीरे करके आप बायां हाथ को ऊपर टानिए, फिर ऊपर टानिए, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर छोड़ दीजिए, फिर नीचे लाइए, फिर ऊपर खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से जो हाथ में दर्द है वो हाथ नीचे रहेगा, मैंने कमर के नीचे, और ऊपर वाला जो है वो ये जाएगा। तो इस तरह से आप, ये चौथा एक्सरसाइज है जो आप करके ये कीजिएगा। चलिए हो गया। दूसरा यानी उस तरह से आप दूसरा हाथ को भी नीचे से कर सकते हैं। बायां हाथ में दर्द है तो देखिए बायां हाथ नीचे है और दाहिना हाथ ऊपर में। आप तौलिया ले सकते हैं, मेरे पास अभी मफलर था तो मफलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये दाहिना हाथ से बायां हाथ को ऊपर के जानिब खींचना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए अब नीचे लाइए, हाथ को नीचे लाइए, हाँ ठीक है। फिर ऊपर कीजिए, हाँ जितना दूर तक आपको जा सके उतना दूर तक ले जाइएगा, गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से 4 एक्सरसाइज है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो आप इसको करके आप कंधे को दर्द को राहत और आराम दिला सकते हैं। जितना भी आप अंग्रेज़ी दवा खा लीजिए या कोई भी दवा खा लीजिए बगैर एक्सरसाइज के, ये आपको फ्रोज़न शोल्डर का दर्द कंप्लीट ठीक नहीं होता है। आप अगर अंग्रेज़ी दवा खाते हैं, पेन किलर वगैरह खाते हैं तो क्या होगा, टेम्पररी दर्द आराम रहेगा, फिर उसके बाद जब दवा का असर जब ख़त्म हुआ तो फिर आपको दर्द शुरू हो जाएगा। तो बेस्ट एक्सरसाइज कीजिए और हल्का फुल्का दवा लेते रहिए। सबसे बेहतरीन है होम्योपैथी दवा, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बने रहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।